भीम जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली और वीर योद्धा थे, वहीं हिडिंबा एक राक्षसी जो अपने कबीले से अलग सोच रखती थी। इस प्रेम कथा में जहां एक और भीम की वीरता है, वहीं हिडिंबा का प्रेम, साहस और बलिदान भी देखने को मिलता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज हम सुनेंगे हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपनी कहानियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे को बढ़ते हैं और सुनते हैं भीम और हिडिंबा की प्रेम कहानी। यह कथा उस समय की है जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना असफल होने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ जंगल में भटक रहे थे। दुर्योधन और शकुनी की साजिशों से बचते हुए पांडव अपनी जान की रक्षा के लिए अज्ञातवास पर निकल गए थे। उनकी यह यात्रा कठिनाइयों से भरी थी, जिसमें उन्हें खतरनाक राक्षसों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक रात की बात है, पांडव एक घने जंगल में पहुंचे, जहां चलते चलते वे थक गए थे। कुंती और अन्य भाई एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे और भीम उनकी सुरक्षा के लिए पहरेदारी करने लगे। उस जंगल में एक राक्षस रहता था, जिसका नाम था हिडिंब। हिडिंब बड़ा क्रूर और भयंकर था और मनुष्यों का मांस खाकर जीवित रहता था। हिडिंब की बहन का नाम हिडिंबा था। हिडिंबा भी राक्षसी थी, परंतु उसका स्वभाव अपने भाई से बिल्कुल ही अलग था। हिडिंबा अपने भाई हिडिंब के साथ रहती थी और उसकी हर बात मानती थी। उसी रात हिडिंब ने मनुष्यों की गंध सूंघ ली और हिडिंबा से कहा, मुझे मनुष्यों की गंध आ रही है, जा और देख कौन है वे। मैं भूखा हूँ और उनका मांस खाने का मन कर रहा है। हिडिंबा अपने भाई की आज्ञा मानकर जंगल में पांडवों का पता लगाने के लिए चली गई। जब वह उनके पास पहुंची तो उसने भीम को देखा, जो वहां पहरा दे रहे थे। भीम को देखते ही हिडिंबा का हृदय प्रेम से भर गया। उनके बलिष्ठ शरीर और चेहरे की आभा को देखकर मोहित हो गई और उसे लगा कि वह भीम को किसी भी कीमत पर अपने जीवन का साथी बनाना चाहती है। हिडिंबा ने मानव रूप धारण कर लिया और भीम के पास जाकर उनसे बात करने लगी। उसने बताया कि उसका भाई हिडिंब बहुत क्रूर है और मनुष्यों का मांस खाता है, इसीलिए यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। भीम ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन हिडिंबा का प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा, मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा और तुम्हारा भाई मुझे चुनौती देना चाहता है तो मैं उसका सामना भी करूंगा। भीम का उत्तर सुनकर हिडिंबा समझ गई कि वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यंत दृढ़ और निडर है। इतने में हिडिंब वहां आ पहुंचा। अपनी बहन को भीम के पास देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने हिडिंबा को डांटा और कहा, तू एक मनुष्य के प्रति कैसे आकर्षित हो सकती है? चल दूर हट और देख मैं कैसे इसे समाप्त करता हूँ। हिडिंबा ने अपने भाई को समझाने की कोशिश की कि वह भीम से प्रेम करती है और वह उसके जीवन का साथी बनाना चाहती है, परंतु हिडिंब ने उसकी एक न सुनी और भीम पर हमला कर दिया। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। हिडिंब ने अपनी राक्षसी शक्ति से भीम को दबाने की कोशिश की, परंतु भीम उसकी हर चाल को मात दे रहे थे। दोनों के बीच घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन भीम की शक्ति के सामने हिडिंब टिक न सका। अंत में भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। हिडिंब के मरते ही हिडिंबा का हृदय दुख से भर गया, लेकिन उसने भीम को दोष नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने भाई की क्रूरता देखी थी और जानती थी कि भीम ने सही किया। हिडिंबा ने भीम से अपने प्रेम का इजहार किया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। हिडिंबा के प्रेम और समर्पण से भीम भी प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी माता कुंती से इस बारे में बात की। कुंती ने हिडिंबा के साहस और सच्चे प्रेम को समझा और भीम को उनसे विवाह करने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त पर, विवाह के बाद भीम को पांडवों के साथ ही रहना होगा और वह अज्ञातवास के इस कठोर समय में उनसे अलग नहीं हो सकते। हिडिंबा ने इस शर्त को स्वीकार किया और कहा कि उसे बस एक संतान चाहिए जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके। कुंती के आशीर्वाद से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। विवाह के बाद हिडिंबा और भीम कुछ समय साथ रहे। इस दौरान उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच अपनी माता की तरह ही अदिति शक्ति और साहस का प्रतीक था।
और उसने भीम की तरह ही वीरता और पराक्रम पाया। घटोत्कच बड़े होने पर महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए महत्वपूर्ण योद्धा साबित हुआ और उसने अपने पिता और पांडवों के लिए असाधारण साहस का परिचय दिया। घटोत्कच के जन्म के बाद हिडिंबा ने भीम को मुक्त कर दिया ताकि वह अपने भाइयों और माता के साथ आगे यात्रा पर निकल सके। हिडिंबा ने अपने प्रेम का बलिदान कर दिया और अपने पुत्र को एक योद्धा के रूप में बड़ा किया। भीम और हिडिंबा का यह प्रेम एक असामान्य प्रेम कथा है जिसमें दोनों ने अपने अपने कर्तव्यों और प्रेम को समझाते हुए एक दूसरे का सम्मान किया है। इस तरह भीम और हिडिंबा की प्रेम कथा महाभारत की सबसे सुंदर और यादगार कहानियों में से एक बन गई। हिडिंबा का बलिदान और भीम का साहस सदियों तक प्रेरणा देते रहे। उनका पुत्र घटोत्कच भी एक महान योद्धा बना जिसने युद्ध में पांडवों का साथ दिया और अपने पिता के साथ एक सच्चे राक्षस योद्धा के रूप में अपना नाम इतिहास में अंकित किया। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पैलाग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानियों को अधिक से अधिक शेयर करें।